नमस्कार साथियों, बीएसए ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ओके, तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 27 नवंबर 2020 के लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज आपका जीके में टेस्ट है और आज का टॉपिक रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के क्वेश्चन आज के टेस्ट में आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें, जो लोग क्लास में नए हैं उनको बता दें, केवल 10 सेकंड आपको मिलेंगे आज के टेस्ट के लिए। और इस टेस्ट में आपका टारगेट रहेगा 40 में से 40। तो कौन आज इस टेस्ट में 40 में से 40 पूरे नंबर लाकर दिखाएगा, इस बार सिलेक्शन वही लेकर जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई थी। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई, चलिए बताइए। वेरी गुड क्लास, आपका सही जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए आप लोग यहां पर बताइए। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ओके, आपका सही जवाब हो जाएगा यहां से ऑप्शन नंबर बी, 73वां संशोधन अधिनियम 1993। 73वां संशोधन अधिनियम 1993। अगला प्रश्न, आर्टिकल 370 में उपबंध किया गया था किसका। 370। ओके, आपका सही जवाब हो जाएगा 370 संबंधित है आपका जम्मू कश्मीर के अस्थायी प्रावधानों से। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है किसके द्वारा। वेरी गुड क्लास, आपका सही जवाब होगा संसद के द्वारा, अकेली संसद के द्वारा ही संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। चलिए बताइए। वेरी गुड, आपका सही जवाब हो जाएगा 42nd। ठीक है ना, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता, बताइए। सही जवाब होगा आपका संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे। ओके, सही जवाब होगा आपका 42वां संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य जो हैं आपके, इनको किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। सही जवाब होगा आपका 42वें संशोधन के तहत ही जोड़े गए थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है किस चीज को लागू करके। तो कौन सा आर्टिकल लागू होता है वित्तीय आपात से संबंधित आर्टिकल बताइए।
ओके, आर्टिकल नंबर 360, आर्टिकल 360 संबंधित है वित्तीय आपात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? दो शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और आपका धर्मनिरपेक्ष। चलिए बताइए। सही जवाब होगा आपका इसका भी 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थीं? कौन सी भाषाओं को बाद में जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में? चलिए बताइए। ओके, तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है ना। तो सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसको बाद में जोड़ा गया। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? पहले आयु 21 साल थी, लेकिन वर्तमान समय में 18 कर दी गई है हमारे संविधान के 61वें संशोधन के तहत। किसके द्वारा? वेरी गुड क्लास, आपका सही जवाब होगा संविधान के 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो बस यही आपका राइट आंसर होगा। 61 और लगा लीजिएगा, 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। संविधान का 73वां संशोधित अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था? ओके, 13 क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका पंचायत राज को बल प्रदान करना, ठीक है ना, पंचायत राज को बल प्रदान करना होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है, बताइए। श्रमिकों का कल्याण, तो सही जवाब होगा श्रमिक संघ। तो जिनका भी क्लास में आंसर आ रहा है श्रमिक संघ, बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब होगा आपका श्रमिक संघ। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? नगर पालिका विधेयक किस संशोधन द्वारा पारित हुआ? तिहत्तरवा पंचायत, 74वां नगर पालिका। सही जवाब होगा आपका 74th। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिका एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है? इसको बताइए। देखिए 73वां आपका पंचायती राज वाला हो गया और 74वां दोस्तों आप लोग का जो नगर पालिकाओं का हो गया। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 73 एंड 74। इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल का पर प्रतिबंध लगाया गया? तो दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया किस एक्ट के थ्रू? सही जवाब होगा आपका 1985 का 52वां संशोधन सॉरी 1985 का 52वां संशोधन होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड।
मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, इसको बताइए आप लोग। ओके, तो 18 क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका 44वां अमेंडमेंट एक्ट होगा, बिल्कुल राइट आंसर। 44वें के तहत इसको मूल अधिकार से हटाकर संपत्ति का अधिकार बनाया गया, ठीक है ना। कानूनी अधिकार बनाया गया संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस आर्टिकल के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? ग्राम पंचायतों का गठन किसमें कहा गया है? आर्टिकल नंबर 40 होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, आर्टिकल 40। पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए ट्राई कीजिए। ओके, सही जवाब दोस्तों आपका होगा 20 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, विकेंद्रीकरण, ठीक है ना। आपका सही जवाब हो जाएगा विकेंद्रीकरण। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ओके, ग्राम सभा, ठीक है, ये प्रत्यक्ष होता है यहां पर। अगला प्रश्न, राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन क्या होता है, बताइए। आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता होती हैं, तो सही जवाब होगा दोस्तों यहां से आंतरिक और बाह्य दोनों ही संप्रभुता होती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। भारतीय संविधान के मुताबिक निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? वेरी गुड क्लास, आपका सही जवाब हो जाएगा वित्त आयोग। संवैधानिक संस्था है आप लोग की वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? चलिए बताइए, अनिवार्य तत्व। ओके, प्रभुसत्ता, शासन और राज्य क्षेत्र, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सभी। सभी ही अनिवार्य होते हैं। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? कौन सा विधिक अधिकार बना है, बताइए। अभी आपको पढ़ाया, संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। पहले मूल अधिकार था, लेकिन बाद में इस एक्ट के थ्रू ये जो है आपका विधिक अधिकार, लीगल राइट्स हो गया, लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई थी, की जाती है, बताइए। सशस्त्र विद्रोह, ओके, आपका सही जवाब होगा 352, आर्टिकल 352। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है, चलिए मेरे प्यारे मित्रों बताइए। वेरी गुड, सही जवाब होगा आपका अधिकार, राइट्स होने चाहिए। स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है राइट्स। दबाव समूह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? वेरी गुड, दबाव समूह का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है,
ये बात आपकी गलत है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहली वाली बात आपकी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? बताइए कौन से आर्टिकल को चुनौती दी जा सकती है? ओके, आपका सही जवाब हो जाएगा 323 का ए पार्ट। 323 के ए में अनुपालन करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट की स्थापना की गई थी, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ओके, सही जवाब होगा मैकियावेली। सही जवाब हो जाएगा मैकियावेली होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? चलिए बताइए आप लोग। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए सभी लोग मिलकर। ओके, सही जवाब होगा आपका आर्टिकल नंबर 33। निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया? ठीक है, 32 क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका प्लानिंग कमीशन। ठीक है, सही जवाब होगा आपका यहां से प्लानिंग कमीशन, जिसमें आपका प्रावधान नहीं किया गया, और वर्तमान में प्लानिंग कमीशन की जगह पे काम कर रहा है नीति आयोग। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? कृपया केवल पढ़ाई पर फोकस करें, अपनी ओनली ऑन स्टडी पर फोकस करें, ठीक है ना? सिर्फ आंसर ही आए आप लोगों के। सही जवाब होगा आपका अंग्रेजी नहीं है, ठीक है, इंग्लिश नहीं है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान है। वेरी गुड, सही जवाब होगा दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, आर्टिकल नंबर 16। सभी नागरिकों को सरकारी रोजगार में नागरिकों को समान अवसर का प्रावधान, तो आपका सही जवाब होगा आर्टिकल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान की किस धारा के मुताबिक कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? बताइए। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज का टेस्ट चल रहा है आप लोग का। आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 32, ठीक है ना? आपका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32। तो जिनका भी आंसर आर्टिकल 32 आ रहा है, इसी में आपके रेटें दे रखी हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, इसको देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? चलिए बताइए। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मेहनत कीजिए आप लोग, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस मेहनत करते जाना है। मेहनत में दोस्तों कुछ भी नहीं कमी होनी चाहिए, ओके? और जब मेहनत करना तो उस टाइम कोई भी काम मत करना। आर्टिकल नंबर 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अपने आप चीज़ें देखना, खुद देखते जाना, अपने आप चीज़ें याद होंगी, आपको याद नहीं करना होगा।
ये क्वेश्चन चल चल कर आएंगे आपके पास कि हमें आपने पढ़ा है, हमें आपने पढ़ा है, हम आपको याद हैं, आपको नहीं पढ़ना है। राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के मुताबिक यह अधिकार प्राप्त है कि वो वित्तीय आपात लागू कर सकता है? वित्तीय आपात अभी बताया, वित्तीय आपात किसमें दिया गया है? बस अपने काम में ईमानदार रहना दोस्त, अपने काम में ईमानदार रहोगे तो काम आपके प्रति ईमानदार रहेगा। आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? इसको बताइए। वेरी गुड दोस्तों, यहां से 38 क्वेश्चन का फायदा नुकसान बात की बात है। पहले पढ़ लो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये कितना पढ़ रहे हो, नहीं पढ़कर आपका ही नुकसान है। तो फायदा और नुकसान की बात करने वाले आप सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन अब रिपीट होना शुरू हो चुके हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 38 क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका आर्टिकल नंबर 11 होगा। संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है आर्टिकल नंबर 11। और ये है दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आईपीसी की निम्न में से कौन सी धारा आर्टिकल अप्राकृतिक यौन संबंध से रिलेटेड है? दोस्तों, अननेचुरल सेक्स से रिलेटेड आईपीसी जो है कौन से आर्टिकल में दी गई है, इसको आप लोग बताइए। आज का अंतिम प्रश्न है और आज आपके 40 में से कितने नंबर सही है? तो 40 में से 40 किसके सही है, सभी लोग बताएं। वेरी गुड क्लास, आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 377 में जो है अप्राकृतिक यौन संबंध को परिभाषित किया गया है। इस धारा के मुताबिक मौखिक और गुदा यौन संबंध, ठीक है ना, ओरल और एनल को अप्राकृतिक और अवैध करार दिया है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 377 बिल्कुल राइट होगा। तो कैसे लगी क्लास? आज का टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं 10 मिनट बाद, छोटे से ब्रेक के बाद। 10 मिनट के बाद आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा। उस टेस्ट में हम लोग जो है अगला सरप्राइज टेस्ट लेंगे, एक नया सब्जेक्ट होगा और उस सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस कदर मेहनत करनी है कि सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल तैयार हो जाएं। हर एक सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी है, तो सारे सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हम केवल एक जीके की क्लास करा दिया और खेल खत्म, नहीं। हम जीके के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्टिव वाइज सारे टेस्ट कराएंगे, ताकि इस बार कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। धन्यवाद। इसी के साथ इसकी क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से आपकी नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।